आदेश आदेश प्रिय सिंह राशि, शनिदेव मार्गी हो चुके हैं। तो शनिदेव आपके लिए बहुत बेहतर समय लाए हैं और कुछ इशारे वो कर रहे हैं। उन इशारों को यदि आपने समझ लिया तो कंटक शनि का जो दुष्प्रभाव शनिदेव के कारण आपके जीवन पर चल रहा है उसको भी शनिदेव अपने आशीर्वाद से समाप्त कर देंगे। शनिदेव यहां पर आपको 4 इशारे दे रहे हैं। इन 4 इशारों को आपको समझना है तो आपका संतान भाग पराक्रमी हो जाएगा, धन भाव आपका दिग्बली हो जाएगा, कैरियर में आपके 4 चांद लग जाएंगे, भाग्य आपका उज्जवल हो जाएगा। चारों तरफ से जो बंद दरवाजे कंटक शनि के वजह से आपके सामने हो रहे थे वो शनि के मार्गी होते हुई उनके इशारों को समझने से आपकी सभी दिक्कतों का समाधान कर सकते हैं। प्रिय सिंह राशि वालों, तो सबसे पहले संकेत की बात करते हैं जो आज तक YouTube के इतिहास पर किसी ने नहीं बताया होगा। शनिदेव कह रहे हैं कि भैया अपने जीवन साथी का आपको खुद से ज्यादा सम्मान करना है। जितना सम्मान आप खुद को देते हैं, जितना सम्मान आप चाहते हैं कि आपको अन्य लोगों से मिले, उससे बढ़कर के ज्यादा सम्मान आपको अपने जीवन साथी को देना है। इससे आपकी दैनिक आमदनी में तुरंत इजाफा होगा। धन आवक की जो समस्या बन रही थी, धन नहीं आ पा रहा था, नुकसान पर नुकसान किए जा रहे थे, जिस काम में हाथ डाल रहे थे वह काम आपका नहीं बन पा रहा था, तो आपको इस गोचर काल के दौरान शनिदेव के इशारे को समझते हुए अपने जीवन साथी को खुश करना और उनको सम्मान देना, यह उपाय आपको करना होगा। यहीं पर शनिदेव एक छोटा सा और डीपली आपको संदेश दे रहे हैं कि यदि पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है, यदि आपका क्लाइंट बेस्ड बिजनेस है, जो बिजनेस होते हैं वो तो क्लाइंट बेस ही होते हैं, है ना, तो अपने क्लाइंट्स को और अपने पार्टनर को, जो आपका बिजनेस पार्टनर है, उनसे प्यार से बातें कीजिए, उनको सम्मान दीजिए। बस ये 2 उपाय करते ही आपकी दैनिक आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी शनिदेव की कृपा से। क्योंकि शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के बल को बढ़ा देते हैं। और सप्तम भाव हमारा दैनिक आमदनी का भी कहीं ना कहीं है, हमारे दाम्पत्य जीवन का भी है, हमारे पार्टनरशिप का भी है। तो शनिदेव का फर्स्ट इशारा आपको समझाया। अब शनिदेव के सेकंड इशारे को समझिए और अपनी सफलताओं के द्वारों को पूरी तरीके से खोल दीजिए। प्रिय सिंह राशि वालों, तो क्या है वो उपाय, क्या है वो इशारा? शनिदेव कह रहे हैं कि धर्म कर्म से जुड़ जाओ, कुतर्कों में मत पड़ो, कोई एक जिंदगी का धर्म से संबंधित नियम बना लो, तो मैं तुम्हारे भाग्य के सभी बंद द्वारों को खोल दूंगा। यह शनिदेव सिंह राशि वालों से कह रहे हैं। तो क्या नियम हो सकता है? सबसे पहली बात, अपने धर्म के प्रति आस्थावान हो जाइए। कोई आपको आपके धर्म के प्रति कुछ भी कहे, लेकिन आपको अपने धर्म से अडिग नहीं, अपने धर्म से विरत नहीं होना, अडिग रहना है अपने धर्म पर और एक नियम बांध लेना है। क्या नियम? अब एक छोटा सा नियम ही बांध लेते हैं। कहा जाता है 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। अब लोग क्या करते हैं, साल भर में एक बार मंदिर जाते हैं और 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं और कहते हैं भगवान शिव से, भगवान शिव 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल, हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर दे। अरे यार, तू साल भर में 1 बार तो आया है और कहता है सारी समस्याओं का समाधान कर दे। यार ये क्या तरीका है? भगवान भी सोचते होंगे कितना स्वार्थी हो गया इंसान। साल भर में 1 बार तो आ रहा है, मेरे हाल चाल तो पूछ ही नहीं रहा कि मैं कैसा हूं, और बस 1 लोटा जल चढ़ा दिया और कह दिया कि मेरी समस्याओं का हल कर दे। नहीं, समस्याओं का हल शिव भगवान ही करेंगे, जो भी आपके इष्ट हैं वो ही करेंगे। नियम बना लीजिए। क्या? अब या तो नियमित रूप से अपने घर में ही अपने पूजा स्थान पर पूजा करना शुरू कर दीजिए, एक ही माला करें, जो आपके इष्ट हैं, जो आपको मंत्र आता हो वो करें। अन्यथा धर्म स्थल पर जाने की आदत डाल लें, क्योंकि शनिदेव कह रहे हैं धर्म स्थल पर जाओ। आसपास जो भी मंदिर हो
वहां पर रोजाना नियम के साथ जाओ, भगवान शिव पर जल अर्पित करो। उसके बाद भगवान शिव से कहो, भगवान शिव आप सदा सुखी रहें, आपकी दिक्कतें सारी समाप्त हो जाएं। आप कैसे हैं मेरे प्रभु? अरे प्रभु से भी तो कभी पूछो, प्रभु का हालचाल है, बस जाते ही अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया। प्रभु से उनका हालचाल पूछो, बात करो उनसे 2 मिनट बैठ करके, और फिर कहो प्रभु आप जानते हैं मेरे साथ क्या क्या समस्याएं हैं, इन समस्याओं को दूर करो। मैं नियमित रूप से आपके पास आऊंगा, आपका हालचाल पूछूंगा, अपनी व्यथा आपको सुनाऊंगा, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगा, बस मेरे जीवन को सफल कर दीजिए। देखिए शनिदेव का चमत्कार, दूसरा इशारा समझा और सफलताओं के द्वार खुल गए, भाग्य के द्वार खुल गए। अब शनिदेव तीसरा इशारा क्या कर रहे हैं? शनिदेव कह रहे हैं अपने शरीर के आलस्य को समाप्त कर दो, असफलताओं से घबरा करके थक करके मत बैठो। कंटक शनि है। शनिदेव आपको कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और वही कर्म आपके जीवन में नई बहार लेकर के आएगा। कौन सी बहार? सफलताओं की बहार, रोग मुक्त जीवन की बहार, तनाव मुक्त जीवन, तनाव मुक्त शरीर, तनाव मुक्त घर। करना क्या है? शनिदेव के इशारे को समझ करके आलस्य को त्यागना है। असफलताओं के सामने सिर झुका करके खाली नहीं बैठना। असफलताओं को कहना है अरे कितनी बार असफल करेगी, मैं भी शनिदेव का सेवक हूं, सफलता पाकर के रहूंगा। जब मन में यह बात दृढ़ निश्चय के साथ आ जाएगी, यकीन मानिए असफलता भागेगी, ऐसी भागेगी कि दोबारा लौट करके कभी आपके पास नहीं आएगी। 3 इशारे शनिदेव के बताए, बस एक अंतिम इशारा और शनिदेव का समझ लीजिए। उसके बाद देखिए कैसे वारे न्यारे शनि मार्गी आपके करते हैं। शनिदेव के मार्गी होने के कारण जहां आपको लाभ मिल रहे हैं, वहीं उनके इशारे मिल रहे हैं। तो शनिदेव भैया आपसे क्या कह रहे हैं? शनिदेव कह रहे हैं कि हे सिंह राशि वालों, घर की कलह को खत्म कर दो। आप अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लो कि आपको घर में कलह होने ही नहीं देनी। कुछ भी हो जाए, कलह का दामन नहीं थामना, कलह को घर से दूर भगा देना है लात मार करके। पति पत्नी का संबंध अच्छा होगा, परिवार में सुख शांति होगी, परिवार में विरोधाभास नहीं होगा तो कलह भाग जाएगी। और शनिदेव ने जो अब तक आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य अटका रखे थे, जो आपके सुखों में कमी आ रही थी, जो आपको कहीं चैन नहीं मिल रहा था, जो आप व्यर्थ की भागदौड़ में पड़े हुए थे, जो कमर में और पैरों में दर्द लिए आप थे परेशान, आंखों की दिक्कत आपको सता रही थी, प्रेम संबंधों में जो असफलता आपको मिल रही थी, वो सभी शनिदेव की कृपा से दूर हो जाएगी। तो मित्रों, आशा करता हूं शनिदेव के इन 4 इशारों को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, और यदि समझ गए तो अपने जीवन में थोड़ा उतार करके देखिए, 15-20 दिन के बाद आपको रिजल्ट अवश्य मिलना शुरू होगा। श्रद्धा विश्वास शनिदेव के प्रति आपका होना चाहिए। हम तो एक माध्यम हैं, आपको बताया है आपकी भलाई के लिए, आपके जीवन को सुधारने के लिए। आपका जीवन सुधरा तो हम भी अपने आप को कहीं ना कहीं कृतार्थ समझेंगे कि मेरे द्वारा, शनिदेव के सेवक द्वारा, काल भैरव महाकाली गुरु गोरखनाथ जी के दास द्वारा किसी का भला हुआ, तो बहुत पुण्य कर्म किए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और किस किस सब्जेक्ट पर जानकारी चाहते हैं कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।